मेरी बड़ी साली आसमां अक्सर हमारे घर आती जाती रहती थी। इसका शौहर शहर से बाहर काम करता था, महीने में एक आध बार ही आता था। एक दिन हमने चावल पकाए और मेरी बीवी ने कहा कि अपनी बहन आसमां को दे आओ। मैं देने चला गया। जैसे ही पहुंचा तो वो हाथ से खुद को सुकून दे रही थी। जब पहुंचा तो इसने कहा, आज मेरे साथ खेल लगाओ और मुझे अच्छा सा सुकून दो। जैसे ही मैंने इसे सुकून देना शुरू किया, उसकी नंद आ गई और बोली, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। मेरी बड़ी साली आसमां अक्सर हमारे घर आती रहती थी। इसका शौहर नौकरी करता था, हफ्ते में तकरीबन 10-15 दिन बाद घर आता था। वो अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी। एक दिन हमने पुलाव पकाया तो इज़रा ने कहा कि तुम जाओ और मेरी बहन को दे आओ। मैं बगैर किसी रुकावट के चला गया। उनका शौहर घर पर नहीं होते थे। जब मैं पहुंचा तो मैंने आसमां को चावल का डब्बा दिया तो इसने इज़रा के बारे में पूछा, लेकिन वो मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने कहा, लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। वो बोली, हाँ कुछ कहना तो है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि तुमसे कैसे बात करूं। मैंने कहा, बिला जे का जो भी बात है कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो बोली, मेरा शौहर मुझे अच्छा सुकून नहीं देता। 15 दिन बाद आता है मेरे पास, वो भी बस अपना मतलब निकाल के चला जाता है। मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कुछ मदद करें। मैंने कहा कि मैं कैसे मदद करूँ। वो बोली, जैसे उजड़े हुए बाग को आराम देते हो मुझे भी दे दो। मेरी बड़ी साली आसमां बहुत खूबसूरत थी। मुझे तो खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि आसमां मुझे खुद बोलेगी। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। खैर, अब तो वो मुझे खुद ही इजाज़त दे रही थी। मैंने कहा कि मैं आपको मना नहीं कर सकता। फिर हम दोनों अपने काम में लग गए। कुछ वक्त के बाद आसमां मुकम्मल हो गई, लेकिन मुझे बोला, एक खेल मजीद खेलना है, तुम लगे रहो। मैं लगा रहा। इसके बाद दूसरी बार भी वो पूरी हो गई, मैं भी साथ हो गया। ये मेरी वो प्यारी प्यारी साली थी जिसके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी कि ये मुझे खुद दावत देगी। खैर, मैं अब वापस आ चुका था। इज़रा ने पूछा कि देर क्यों कर दी। मैंने कहा, रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, बस कुछ देर हो गई है। इज़रा बोली, चलो ठीक है, शाम को मुझे आसमां ने मैसेज किया कि आज बहुत अच्छा आराम मिला है, दोबारा मुझे कब वक्त दूंगे। मैंने कहा, जब अब कहीं मैं हाजिर हूँ। फिर हफ्ते का दिन आया। मैंने इज़रा से पूछा, यार मुझे दोस्त के साथ काम पर जाना है, मैं आ जाऊंगा। इज़रा ने कहा, चल ठीक है। मैंने आसमां से कहा, मैं आ रहा हूँ। आसमां बोली, शुक्रिया बता दिया, वरना मैं तो बाजार जा रही थी कुछ शॉपिंग के लिए। फिर कुछ देर बाद मैं आसमां के घर पहुंच गया। आसमां मेरे आने से काफी खुश हुई। कुछ देर बातें करने के बाद हमारा एक खूबसूरत मील जोल शुरू हो गया। फिर काफी देर तक हम अपने वक्त में मशगूल रहे। फिर आसमां बाहर हो गई, चली गई। थोड़ी देर के लिए मैच रोक दिया। फिर कुछ वक्त बाद हमने दोबारा शुरू किया मैच। फिर जल्दी मुकम्मल हो गया। फिर आसमां ने पेप्सी की बोतल ले आई, हमने चखा। में बातें कर रहा था कि आसमां की कजिन सानिया भी आ गई। जैसे हम बैठे थे, अंदाजा हो गया कि इसके आने से पहले यहाँ एक मैच हो चुका है। खैर, सानिया वाकई आसमां से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैं तो चल पड़ा, लेकिन आसमां से सानिया ने कहा, सुनाओ कैसा रहा मैच। आसमां हैरानी से पूछने लगी, क्या मतलब, कौन सा मैच। सानिया ने कहा, मुझे सब मालूम है, क्यों नहीं बता रही मुझे। आसमां सानिया कजन्स के साथ साथ अच्छी दोस्त भी थी, इसीलिए आसमां ने सानिया को अपने मैच की सारी कहानी सुना दी। फिर अगले दिन इतवार था। मैंने आसमां से कहा, सुनाओ। वो बोली, बस ठीक है सब। मैंने कहा, आसमां एक बात कहो। वो बोली, जी जरूर कहो। मैंने कहा, यार सानिया जैसी खूबसूरत चीज मैंने पहली बार गौर से देखी है। कभी इसे तो अपनी टीम में शामिल करो। मेरी बात सुनकर आसमां कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर बोली, यार असल बात तो मैंने तुमसे अभी तक नहीं बताई। मैंने कहा, कौन सी बात, मैं समझा नहीं। वो बोली, तुम्हारे जाने के बाद सानिया ने तुम्हारी
कारकर्दगी के बारे में पूछा था, इसलिए जब मैंने इसे तुम्हारा बताया तो वो खुद बोली कि कभी मैच में मुझे भी शिरकत की दावत दो। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैंने पूछा, फिर तुमने इसे क्या कहा? आसमा ने सानिया को कहा, मैंने सानिया से कहा कि मैं तुमसे एक बार बात कर लूं फिर तुम्हें आगाह करती हूं। तुम्हारे जवाब के बाद मैंने कहा, जल्दी जल्दी एक खूबसूरत मैच चुन लो ताकि सानिया भी हमारी टीम में आ सके। फिर यूं 2 दिन गुजर गए, मेरे भी दफ्तर में ज्यादा काम था। फिर बुध के दिन इज़रा की दोस्त के घर कोई फंक्शन था, वो वहाँ चली गई और बोली कि मैं कॉल करूंगी, तुम यहाँ से मुझे पिक अप कर लेना। मैंने कहा, जी जैसे आपका हुक्म। फिर उसे छोड़कर मैं आसमा के घर चला आया। आसमा ने बिरयानी बनाई हुई थी। मैंने सलाम किया और कहा, सानिया नहीं आएगी? आसमा बोली, सब्र करो, मैं इसे फ़ोन करती हूँ, वो अभी आ जाएगी। फिर आसमा ने सानिया को कॉल की, वो आ गई। हम सब ने मिलकर बिरयानी खाई और उसके बाद कोला की बोतल पी ताकि बिरयानी हजम हो सके, ताकि मैच के दौरान हमें कोई तंग ना करे। फिर कुछ देर हम ऐसे ही बातें करने लगे। बातों के दौरान ही खान साहिब बोले कि मुझे अब आज़ाद करो। फिर सानिया बोली कि फिर मैच का आगाज़ किया जाए। आसमा बोली, जैसे अब तुम लोगों की मर्जी हो। फिर हमारा 3 लोगों वाला मैच शुरू हो गया। फिर पहले सानिया बोली, मेरी बारी है। आसमा ने कहा, चलो ठीक है, मैं जब तक बर्तन समेट लेती हूँ। फिर आसमा बर्तन रखने चली गई। मैं और सानिया मैच में मशगूल थे। कुछ देर बाद आसमा भी आ गई और हमारा मैच भी खूबसूरत अंदाज में शुरू हो गया। बातों के दौरान ही आसमा ने हमें ज्वाइन कर लिया। कुछ देर बाद सानिया आउट हो गई और एक तरफ बैठ गई। हमने भी थोड़ी सी वक्फा कर ली, फिर दोबारा 2 बार मैच का आगाज किया। फिर हम दोनों भी मुकम्मल हो गए। कुछ देर बातें करते रहे। फिर इज़रा की कॉल आई। इसने कहा, आओ मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने इन दोनों को बता किया और चला गया। फिर चंद दिन गुजर गए। हफ्ते वाले दिन मुझे छुट्टी थी, इसलिए मैंने आसमा से कहा कि आसमा और सानिया को दिन में ठीक रहेगा। फिर वो दोनों भी मुंतजिर थी। मैंने इज़रा को कहा कि दोस्त के साथ कुछ ज़रूरी काम पर जा रहा हूँ। फिर मैं निकल गया। वो दोनों मैच के लिए तैयार थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही आसमा ने दरवाज़ा खोला, आगे इज़रा खुश मिजाज मोड में खड़ी थी, मगर जब उसने मुझे और सानिया को देखा तो बोली, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो यार, प्लेस कर दो। और अगर कहानी का दूसरा हिस्सा चाहिए तो कमेंट्स में ए वेरी नाइस लाजमी लिखो। ये एक फर्जी कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट बखेरना है, इसे किसी गलत फहमी के तौर पर मत ले। कुछ अल्फाज अगरचे डबल होते हैं लेकिन उनका मकसद बिल्कुल साफ होता है। शुक्रिया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।